हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 24 अक्टूबर 2023 का करेंट अफेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस अधिनियम को भारत सरकार के द्वारा 2013 में लाया गया था। कथन नंबर 2, इसका उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार के द्वारा 1999 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई थी, विशाखा गाइडलाइन, उसका मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से 2013 में पास एक्ट लाया गया। इस एक्ट के माध्यम से सरकार के द्वारा जितने भी कारखाने हैं, उस कारखाने के अंतर्गत यहाँ जिस स्थान पर महिला काम करेंगी, उस मालिक की जिम्मेदारी होगी उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। और दूसरा, जो इनर कैबिनेट कमेटी यहाँ गठित की जाती है। और तीसरे नंबर में जिला स्तर के एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर। अधिकारी के काम में रहेगा कि महिलाओं के निरीक्षण करने का काम करता है वो। कस्तूरी काटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कस्तूरी काटन है क्या, भारत सरकार के केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के द्वारा भारत और कपास निगम के द्वारा उद्योगों को संयुक्त रूप से संचालित करने हेतु चलाई गई या की गई एक पहलों में से एक है। चर्चा में रहने वाला द होप इनिशिएटिव किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया। तो इसका सही जवाब होगा पंजाब। स्प्रेटली आइसलैंड किस सागर में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण चीन सागर में। यह जापान और फिलीपींस के मध्य सीमा साझा करता है। जापान और फिलीपींस के मध्य, यहाँ एक तो यहाँ फिलीपींस रहेगा, यहाँ वियतनाम और फिलीपींस के मध्य सीमा साझा करता है और साउथ चीन सागर में स्थित है। इस तरह ये बड़ा सा स्प्रेटली आइसलैंड है। इसकी महत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि विश्व का सर्वाधिक चर्चा में रहने वाला यह सामरिक महत्व का आइसलैंड है। इस आइसलैंड के आसपास जितने भी एरिया हैं तो सामरिक महत्व रहेगा। दूसरा, जो सी मिनरल्स हैं उसके उद्देश्य उसमें महत्व रखता है। सी उद्देश्य खनिज संसाधन के आर्थिक महत्व रखता है। यहीं से भारत सरकार के द्वारा जो रूस को जोड़ने वाला एक व्यापारिक मार्ग जाता है, यहीं से गुजरता है, इसी के समानांतर गुजरता है, जाके रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र तक जाता है, व्लादिवोस्तोक। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके लिए गाइडलाइंस दी गई है कि हम जो मानव गतिविधियाँ हो रही है उसका प्रोटेक्शन किया जाए। और भारत का जो पहला तितली पार्क है वो है बन्नेरघट्टा, कर्नाटक में स्थित है। और 2002 में इसको जैविक दर्जा दिया गया था, जैविक उद्यान का दर्जा दिया गया था, जो कि भारत का पहला जैविक उद्यान वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है और दक्षिण भारत का ये दूसरा होगा। और भारत का पहला तितली पार्क जो है, तो भारत का पहला तितली पार्क बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में 2006 में स्थापित किया गया था। और एमपी का पहला जो तितली पार्क है तो रातापानी अभ्यारण्य में स्थापित किया गया है पहला तितली पार्क। मिलन अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1, इसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा एक वार्षिक रूप में किया जाता है। कथन नंबर 2, इस अभ्यास का पहला सत्र 1995 में आयोजित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर केवल 2। भारतीय नौसेना के द्वारा 1995 से इसका आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जो 2024 में फरवरी माह के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। चर्चा में रहने वाला घाटियाना सेंगोई नोलेंटा की सबसे अच्छी व्याख्या कौन सा कथन करता है। तो इसका सही जवाब होगा, पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला एक ताजे पानी का केकड़ा है, जो कि केवल पश्चिमी घाट पर ही पाया जाता है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन नंबर 1, यह भारत सरकार का एक गैर वैधानिक निकाय है। कथन नंबर 2, इसके सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर केवल बी। भारत सरकार के द्वारा 2002 में जो प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम लाया जाता है, उसी अधिनियम के तहत 2009 में भारत सरकार के द्वारा आईसीसी की स्थापना की जाती, इंडियन कंपटीशन कमीशन की स्थापना, आईसीसी की स्थापना 2009 में 2002 के अधिनियम के तहत की जाती है। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, तो इसका स्ट्रक्चर 1+6 रहेगा। तो 1 स्पीकर और 6 सदस्य रहेंगे और सभी की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। इसका जो उद्देश्य रहता है, जो स्वच्छ मार्केट रहता है, मार्केट में स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर सके, कंपटीशन का, स्वच्छ कंपटीशन का निर्माण कर सके, और जो मार्केट की जितनी भी जानकारी होगी कंज्यूमर को प्रदान करेगी, कंज्यूमर को, और कंज्यूमर को अधिकार देगी, कंज्यूमर को जानकारी प्रदान करेगी, बाजार में गुणवत्ता बनाए रखने का काम करेगी। इन्फेंटल हाइपोफास्फेटिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1, यह मानव मस्तिष्क से जुड़ी एक आनुवंशिक रोग है। कथन नंबर 2, इस रोग के कारण होने वाली जटिलताएं जीवन के पहले 6 महीने के अंदर स्पष्ट हो जाती हैं। और कथन नंबर 3, यह ALP जीन के म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये दांत में रहता है, दांत से संबंधित एक बीमारी है, जो कि मतलब 0 से 6 माह के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 0 से 6 माह के अंतर्गत, 6 माह के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। जितने भी दांत रहते हैं, तो दांत तो क्या कटने लगते हैं, दांत कट कट के गिर जाते हैं। मूंग की नई वैरायटी से साल में मिलेगी एक साल में 2 फसलें उगाई जा सकती हैं। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विद्यालय के जो कृषि कॉलेज इंदौर के द्वारा एक नई वैरायटी की खोज की गई, मूंग की नई वैरायटी की खोज की गई है। वैरायटी की खासियत यह है कि वे 25 से 30% पौधे की ऊंचाई और जो फल का जो इसका आकार है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 24 से 25% होगी मूंग में। मूंग की नई वैरायटी इसकी खोज की गई, ये वाला। इसमें फसलों में 6 रोग के प्रति भी सहनशीलता इसमें रहेगी। कुल मिलाकर बीटी बैगन या बीटी बैगन के समान रहता है यह मूंग। इसका जो उत्पादन है कि लगभग 75 दिन में ये उत्पाद पूरा हो जाता है, इसकी फसल पूरी तैयार हो जाती है। जो राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1946 में ग्वालियर में की गई थी, 1946 में। और जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना 1964 में जबलपुर में की गई थी। भोपाल में प्रैक्टिस करने वाली प्राची ने पैरा एशियन गेम्स में जीता रजत पदक। एशियान गेम्स 2023 में एशियान पैरा गेम्स 2023 का जो आयोजन चीन के शहर होंगझाओ में किया जाता है, तो उसमें भारत में प्रतिनिधित्व करने वाली भोपाल की जो है प्राची यादव ने जीता रजत पदक। भारत का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां एक ही रोबोट से होंगी नी हिप सर्जरी। तो इसका सही जवाब होगा भारत जो भोपाल का हमीदिया अस्पताल है, तो हमीदिया अस्पताल के अंदर काम ये किया जाएगा जो नी हिप्स की सर्जरी रोबोट के द्वारा की जाएगी। जो एमपी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लेबोरेटरी है, तो मध्य प्रदेश के धार जिला के अंतर्गत महू में स्थित है। महू में स्थित है। रातापानी अभयारण्य में दुर्लभ जॉइंट वुड स्पाइडर की एक मकड़ी की प्रजाति मिली है। इस मकड़ी की प्रजाति में ये मकड़ी की प्रजाति है। रातापानी अभयारण्य ये है, तो ये रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में है, सांची की
पहाड़ी है। सांची का स्तूप भी है रायसेन जिले में। और 1989 में 1989 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था 1989 में।